या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तत्सै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त भूत प्राणियों में शक्ति के रूप में निवास करती हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार। चाहे आप उन्हें शक्ति नाम से पुकारें, चाहे देवी मानकर पूजा करें, वैज्ञानिक ऊर्जा या कोई ताकत कह ले, पर सच तो ये है कि बिना शक्ति के समस्त संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवता भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसमें माँ आदि शक्ति विद्यमान नहीं। वे प्रत्येक भौतिक वस्तु तथा शरीर में शक्ति के रूप में रहती हैं। माँ की उपासना का नवरात्रि के दिनों में खास महत्व है। नवरात्रि यानी 9 शुभ रातों का त्योहार। नवरात्रि हिंदुओं के सबसे पावन त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसमें पूरे देश में माँ दुर्गा के अलग अलग अवतारों को 9 दिनों तक पूजा जाता है। नवरात्रि को साल में 2 बार मनाया जाता है और शरद ऋतु के दौरान ये 10वें दिन दशहरा के साथ समाप्त किया जाता है। इन दिनों देवी को अलग अलग नामों से पूजा जाता है। माँ दुर्गा नारी शक्ति का प्रतीक है, जिनकी उपासना सच्चे मन से करने से वे अपने भक्तों के संकट में रक्षा करती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का होना बेहद जरूरी होता है। इसके बिना दुर्गा माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। माता के भक्त इन दिनों माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने ढंग से घरों में उनकी पूजा करते हैं। घरों में, मंदिरों में माँ की मूर्ति को सजाया जाता है। बहुत लोग घर में खेतरी भी बीजते हैं, जो जितनी अच्छी फैलती है घर में उतनी ही बरकत पड़ती है। लाल रंग की चुन्नी और श्रृंगार से माँ को सुसज्जित किया जाता है। कहा जाता है कि श्रृंगार और लाल रंग माँ को बेहद प्रिय है। अनेकों भक्त इस दौरान पूरी नवरात्रि व्रत रखते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि यदि भक्त पहले और आखिरी नवरात्रि के दिन ही व्रत रखते हैं तो आखिर के 2 दिनों में ही व्रत रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में आटा, मैदा, सूजी, बेसन, चावल, नमक, प्याज, लहसुन आदि का त्याग किया जाता है और व्रत संबंधित भोजन को ही ग्रहण किया जाता है। इन दिनों माँ का भंडारा जागरण कराना अति उत्तम माना जाता है। जगह जगह नवरात्रि के जश्न में गरबा भी किया जाता है। विभिन्न प्रकारों से माँ को प्रसन्न किया जाता है। माँ की महिमा अपरंपार है। सिंदूरी लाल रंग के फूलों में उनका रूप, उनका तेज झलकता है। सूर्य में भी वही दीप्तिमान है। पर्वतों में वे विराजमान है और श्वेत वस्त्र धारण किए माँ सरस्वती के रूप में शोभायमान है। अम्बा के रूप में माँ का स्नेह उड़ेल देती हैं। महाकाली के रूप में दुष्ट राक्षसों का संहार करती हैं और समय समय पर दुष्टों के नाश के लिए अवतार धारण करती हैं। वर्तमान काल में माता के 9 अवतारों को अत्यधिक पूजा जाता है। प्राचीन काल की कथा अनुसार जब माता सती जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, एक बार उनके पिता ने कनखल में भारी यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने पूर्व द्वेष के कारण माता सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवती सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति को ना बुलाए जाने पर उनका घोर अपमान समझा। वे इस निरादर को सहन नहीं कर पाईं और उसी यज्ञ कुंड में समाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये सूचना मिली तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने गणों को आज्ञा दी कि वे दक्ष का सर काटकर उसे हवन कुंड में स्वाहा कर दें। तदुपरांत दक्ष का सर काटकर उसी हवन में भेंट कर दिया गया। ये सब देखकर सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनकी उपासना करी। फलस्वरूप भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया गया। भगवती सती के पिता दक्ष को भी बकरे का सिर जोड़कर जीवित कर दिया गया। दक्ष ने भी बाद में भगवान शिव की स्तुति की। इसके बाद भगवान शिव व्याकुल होकर अपने मृत पत्नी भगवती सती के शरीर को
हाथों में लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु से ना रहा गया और उन्होंने अपने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर गिरा दिए। भगवती सती के शरीर के अंग 51 विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिन्हें शक्तिपीठ माना जाता है। भगवान शिव की दोबारा अर्धांगिनी बनने के लिए भगवती सती ने पार्वती के नाम से दोबारा जन्म लिया। वर्तमान युग में माता के 9 अवतारों को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली, जिनके मंदिर भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर हैं। नैना देवी, इस स्थान पर सती के दोनों नेत्र गिरे थे। नैना देवी की गणना प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित पंजाब की सीमा के काफी समीप है। मंदिर में माता नैना देवी के दर्शन पिंडी रूप में किए जाते हैं। चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को हर लेने वाली। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे। ये स्थान हिमाचल के ऊना नामक जिला में है। ऐसा माना जाता है कि माईदास नामक एक श्रद्धालु माता का परम भक्त था। चूंकि उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यतीत होता, तो उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया। एक बार माईदास अपने ससुराल जा रहे थे। बीच रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। अचानक उनकी आंख लग गई। स्वप्न में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो। मैं इसी वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में विराजमान हूँ। जैसे ही माईदास की निद्रा टूटी, तो वे स्वप्न के बारे में सोचकर हैरान रह गए। वापस आकर उन्होंने उसी पेड़ के नीचे माता के आशीर्वाद से वहां अपना निवास स्थान बना लिया और देवी माँ की पूजा अर्चना करने लगे। माँ ने भी उनकी सारी चिंताओं को हर लिया। वज्रेश्वरी देवी, ये स्थान नगरकोट कांगड़े वाली देवी के नाम से विख्यात है। यहाँ दर्शन किए बिना यात्रा सफल नहीं मानी जाती। कांगड़ा में सती के वक्षस्थल गिरे थे। कांगड़ा यानी कान पर बना हुआ किला। पौराणिक कथानुसार ये कान जलंधर दैत्य का है। जब वह युद्ध में भगवान विष्णु और शिव द्वारा परास्त हो गया, तब मरते वक्त जलंधर दैत्य ने उनसे वरदान मांगा था कि मरणोपरांत जहाँ जहाँ भी उसका शरीर फैला है, उस पर देवी देवताओं और तीर्थों का निवास रहे। ज्वालाजी, ज्वालाजी की मान्यता 51 शक्ति पीठों में सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवती सती की जीवा गिरी थी और यहाँ भगवान शिव उन्मत्त भैरव रूप में स्थित हैं। इस तीर्थ में देवी के दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं, जो वर्षों से बिना किसी ईंधन के निरंतर प्रज्वलित हो रही है। इसी कारण देवी को ज्वालाजी के नाम से पुकारा जाता है। ये स्थान ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये स्थान हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। यहाँ पर रुद्र कुंड भी है, जिसे गौरख डिब्बी भी कहा जाता है। यहाँ एक छोटा सा कुंड है, जिसमें जल निरंतर खौलता रहता है। वह देखने में गर्म प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह जल ठंडा होता है। यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रायश्चित रूप में माता को चढ़ाया गया सोने का छत्र भी है, जो माता द्वारा अस्वीकार किए जाने पर खंडित हो गया था और सोने का ना रहा किसी विचित्र धातु का बन गया था। वैष्णो देवी सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं दर्शनीय मंदिर है। माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में माता ने दिव्य कन्या के रूप में जन्म लिया था और उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। जब वे थोड़ी बड़ी हुई, तो उन्होंने घोर तप करना शुरू कर दिया और भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी प्रतीक्षा करने लगी। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या लौटते समय भगवान राम एक वृद्ध साधु के रूप में कन्या के पास गए और ये आश्वासन दिया कि कलयुग में कल्कि अवतार में तुम मेरी सहचरी होगी। उस समय तक तुम तीनों शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की गुफा में तपस्या करो और मगन रहो। लांगूर वीर तुम्हारे पैरी होंगे। समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी
और तुम वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। विश्वास किया जाता है कि तभी से कन्या वैष्णवी उस सुंदर गुफा में विराजमान है और अपनी तीनों शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में आशीर्वाद दे रही हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन चढ़ाई चढ़कर देवी के दर्शन के लिए आते हैं। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव मंदिर जाना जरूरी होता है, अन्यथा यात्रा सफल नहीं मानी जाती। चामुंडा देवी। चामुंडा देवी शिव और शक्ति का स्थान है। ये प्राचीन काल से ही योगियों, साधकों के लिए एकांत शांत स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव मृत्यु, विनाश और शवहारी विसर्जन के रूप में साक्षात माँ चामुंडा के साथ बैठे हैं। भक्त यहाँ रुद्राभिषेक करके गंगा लहरी से शंकर जी की स्तुति करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। उन्होंने पूरे संसार पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। वे इतने बलवान थे कि समस्त देवताओं को हराकर अपने अधीन कर लिया और सब पर अत्याचार करने लगे। तब आदि शक्ति ने उनका सर्वनाश कर समस्त संसार का दुख दूर किया। तभी से माता का नाम चामुंडा और चंडी के रूप में विख्यात हो गया। मनसा देवी। मनसा देवी का स्थान भी प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर सती का मस्तक गिरा था। यह चंडीगढ़ के समीप मनीमाजरा स्थान पर स्थित है। यहाँ पर चैत्र के नवरात्रों में बहुत भारी मेला लगता है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। शाकुंभरी देवी। शाकुंभरी देवी की गणना प्रसिद्ध शक्ति पीठों में की जाती है। यहाँ पर सती का शीश गिरा था। नवरात्रि में यहाँ भारी मेले लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। तब माता ने धरती पर जन्म लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। देवी ने सभी जीवों की रक्षा के लिए समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया, जिससे उनका शाकुंभरी नाम प्रसिद्ध हुआ। कालिका देवी। श्री काली देवी एक सर्वप्रसिद्ध शक्तिपीठ कलकत्ता में स्थित है। यहाँ पर सती के केश यानी बाल गिरे थे। पौराणिक कथा अनुसार एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई देता था। उस वक्त मधु और कैटप नाम के 2 राक्षस हुए। उन्हें वहाँ ब्रह्मा जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया, तो वे दोनों उन्हें मारने दौड़ पड़े। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इसके पश्चात वे दोनों राक्षस विष्णु जी से 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान की रक्षा के लिए माता ने उन दोनों असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे भगवान विष्णु से बोले, हम इस युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांग लो। तब विष्णु जी ने कहा, दैत्यों का नाश हो। ये कहते ही दोनों राक्षस एक क्षण में भस्म हो गए। ये माँ की माया ही थी जिसने उन राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया था और पूरे संसार का मंगल हुआ। जब जब माँ के भक्तों पर भारी विपदा आती है, माँ अपनी शक्ति द्वारा अपने भक्तों को समय समय पर संकट से बचाती हैं। माँ की ही हाथों में सृष्टि की डोरी है। वे एक माँ की भांति अपने सभी भक्तों से बेहद स्नेह करती हैं और बिना कहे उनके दिल का हाल जान जाती हैं। नवरात्रि के दिनों में जो भक्त माता को सच्चे मन से पूजते हैं, माँ उनकी सारी दुख तकलीफों को हर लेती हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। पल भर में ही उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। जिन पर भी माता रानी का आशीर्वाद होता है, वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। उसके सारे भाग जग जाते हैं। इस नवरात्रि माँ दुर्गा आप सबकी सारी चिंताएं दूर करे और आपकी झोली खुशियों से भर दे। जय माता दी।